क्रिप्टो मार्केट, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की। क्या आज सिचुएशन है, क्या हाल चल रहे हैं, और साथ के साथ बात करेंगे मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि वो जानना वो समझना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने की तैयारी है, पैनिक करने की तैयारी है, ताकि आप अपना माल जो है चाहे लॉस में बेचें चाहे सस्ते में बेचें, जो भी बेचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेल्स के लिए बेचेंगे। बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं, बड़े बड़े जो, जैसा हम बात कर रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या गेम हो रहे हैं यूएस के अंदर, है ना, तो यूएस से क्या क्या गेम चल रहा है वो सब कुछ आप समझते हो। तो आज यही बात करने वाले हैं मार्केट के अगले कुछ दिनों में मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है, क्या रुख रह सकता है, और बिटकॉइन का क्या मूवमेंट रह सकता है। सबसे पहले करंट मार्केट सिचुएशन की बात करूं तो बिटकॉइन के जो लेवल्स हैं वो आज चल रहे हैं 25,700 पे। कल रात को बिटकॉइन ने $26,100 को भी हाई लगाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडेशन गेम किया बिटकॉइन ने, क्योंकि मार्केट जब नीचे आती है, वहाँ से ऊपर जाना हो या और नीचे जाना हो, तो मार्केट सबसे पहले कोशिश यही करती है कि जो पोजीशंस लग रही हैं हाई लेवरेज वाली उनको लिक्विडेट किया जाए, और यही कल हुआ। ठीक है, एक तरह से सफाया करने के बाद मार्केट बिटकॉइन आगे बढ़ता है और एक बड़ा मूव लेता है। वही कल रात हमने देखा। अब यहाँ पे 25,700 पे टिके हुए हैं लेवल, 26,000 पे एक बार होके आ चुका है वापस, दोबारा $26,000 पे नहीं गया है बिटकॉइन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट गिरी, पिछले 4-5 दिन में जो गेम हुए हैं यूएस के अंदर आपको सब पता है। बैड अपडेट था, बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज के ऊपर लॉ सूट किया SEC ने। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बाइनेंस यूएस ने अपडेट किया, crypto.com, और आज एक और मार्केट में बैड न्यूज़। आप देखो, यूएस के SEC ने लॉ सूट किया बाइनेंस के ऊपर, तो यहाँ पे नाइजीरिया भी पीछे नहीं रहा। नाइजीरिया ने भी आज एक ऐसा बड़ा अपडेट दिया क्रिप्टो को लेके। ये वही बात हो गई कि अगर बाइनेंस के ऊपर लॉ सूट नहीं होता SEC का, यूएस के SEC की बात करेंगे, क्योंकि यूएस के SEC की और नाइजीरिया का जो SEC है वो दोनों अलग अलग हैं, है ना, तो अलग अलग समझिएगा। तो यूएस में आपको पता लॉ सूट हुआ, अब ये सब कुछ हो गया, उसके 4 दिन बाद 5 दिन बाद नाइजीरिया क्या करता है, नाइजीरिया का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन SEC है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि बाइनेंस जो अपने ऑपरेशन नाइजीरिया में चला रहा है, जो सर्विस दे रहा है, वो इल्लीगल है। नाइजीरिया में बाइनेंस की सर्विस ऑपरेशंस को इल्लीगल करार दे दिया गया है। ठीक है, और नाइजीरिया को अब पता चल रहा है, जब 5 दिन हो गए बाइनेंस के ऊपर US SEC का लॉ सूट हुआ, 5 दिन बाद नाइजीरिया को भनक लगती है और नाइजीरिया का भी अपडेट आ जाता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में भी यही आएगा आज की डेट में कि भैया अभी क्यों पता चला, पहले पता क्यों नहीं चला। कि अगर किसी कंट्री में कोई एप्लीकेशन, कुछ भी, कोई एक्सचेंज अगर इल्लीगल वर्क कर रही है, ठीक है, क्योंकि इल्लीगल अगर सर्विस, कोई एक्सचेंज, कोई ऐप सर्विस दे रहा है, तो उसकी भनक तो सबको लगती है। और ऐसे में बाइनेंस अगर वहाँ पे सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या इल्लीगल कैसे। और आपको इल्लीगल का पता अब चला जब ये सब हो रहा है तब। तो कहते हैं ना कि दोहरी मार क्रिप्टो के ऊपर की जा रही है। एक चीज़ और, बाइनेंस के जो CZ हैं उन्होंने कल एक अपडेट शेयर किया था कि जो बाइनेंस के ऊपर लॉ सूट हुआ है, जो यूएस के अंदर हो रहा है ना, यूएस की इकोनॉमी हिली हुई है, बैंक डूबे हैं इस साल की स्टार्टिंग में, और क्रिप्टो पे एक्शन लेना भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक मजबूरी समझ लीजिए या जो मर्जी समझ लीजिए। तो ऐसे में यूएस की जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, यूएस की जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है यूएस की, उसको ख़त्म करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। ये बाइनेंस CZ ने शेयर किया था, और बिल्कुल सही बात है। यूएस की क्रिप्टो कम्युनिटी को आप ख़त्म कर सकते हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री को आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी को, पूरी वर्ल्ड में क्रिप्टो कम्युनिटी जो है, या क्रिप्टो को ही ख़त्म, बिटकॉइन को ही ख़त्म, वो शायद इम्पॉसिबल है।
क्योंकि 12-13 साल में कोई बिटकॉइन को ख़त्म नहीं कर पाया। बिटकॉइन के साथ साथ आज की डेट में मार्केट में हर साल इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं, पूरी एक तरह से आप कहते हैं फौज होती है क्रिप्टो करेंसी, वो आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो आज आप बिटकॉइन को अकेले कुछ नहीं कह सकते। बिटकॉइन के साथ साथ आज की डेट में हज़ारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर है ना। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो कुछ भी हो रहा है क्रिप्टो के अगेंस्ट हो रहा है। क्रिप्टो कम्युनिटी बाइनेंस के साथ खड़ी है। अब ऐसे में मार्केट का क्या रुख रहेगा वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का रुख डिपेंड करता है अब अगले कुछ दिनों पे। अगले कुछ दिन यानी परसों 13 जून है, आएगा CPI डेटा इवनिंग में। 14 जून को आएगा FOMC का डिसीजन रात को। तो ये 2 डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इससे पहले कोई बड़ा मूव बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए पहले वीकली क्लोजिंग हमको वेट करना है, जो कल मॉर्निंग में होगी और कल से ही नया वीक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नए वीक की कैंडल क्या कमाल करती है और कहाँ बिटकॉइन क्लोजिंग देता है, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आज नाइट में जो है या कोई ना कुछ बड़ा हो सकता है, जो अगर बिटकॉइन ने हमको एक अच्छी क्लोजिंग दे दी तो फिर जो कल का दिन है, क्योंकि परसों तो CPI डेटा आ जाएगा और कल का दिन डेफिनेटली आर या पार वाला दिन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ ही घंटों में गेम चेंज हो जाता है बिटकॉइन में, क्रिप्टो मार्केट में। तो थोड़ा सा न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान दें। नाइजीरिया एक कदम उठा रहा है यहाँ पे बाइनेंस के खिलाफ। ऐसे में ये बैड न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट को इम्पेक्ट करें। मार्केट इतना सीधा भी नहीं है कि कोई बैड न्यूज़ आ रही है आप सीधा शॉर्ट कर दो और आप सीधा पैसा कमा लो मार्केट से। ठीक है, इतना ईजी भी नहीं है। एक बार आ गई बैड न्यूज़, एक बार गिर गया मार्केट, बार बार आएगी और बार बार गिर जाएगा तो मार्केट है, कोई खिलौना नहीं है, कोई खेल नहीं है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है और उल्टा होने के चांसेस इसलिए हैं कि CPI डेटा कितना आएगा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जो 13 जून को आने वाले, कितना डेटा आता है इस बार, कम आता है ज़्यादा आता है। कम आया तो बिटकॉइन के लिए पंप वाला सिग्नल रहेगा। तो वेट कीजिए बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।